मुसलमानों की जनगणना करी हुई है। दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं। उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है। दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं। उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही ना करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा करने को लेकर जोरदार हमला बोला है। दरअसल प्रशांत किशोर ने जनता को समझाते हुए कहा कि बिहार के 13 करोड़ लोग जनगणना के मुताबिक सबसे गरीब और पिछड़े हैं। यह जानकारी सरकार के पास है, इसे क्यों नहीं सुधारते? जब जानकारी है तो उसे सुधारना चाहिए। दलितों की जनगणना आजादी के बाद से हो रही है, उसकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? नीतीश कुमार जी, आप उनकी दशा क्यों नहीं सुधार रहे हैं? उनके लिए आपने क्या ही किया है? मुसलमानों की जनगणना की हुई है और उनकी पूरी जनगणना की हुई है, उनकी हालत सुधर क्यों नहीं रहे हैं? फिर बिहार में आज दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब है, पर कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है। जनगणना करने और उनके विरोध करने वाले लोगों से मैं अपील करता हूं कि समाज में कोई वर्ग सही मायने में पीछे छूट गया है और उसकी संख्या ज्यादा है और सरकार सर्वे करा रही है, तो करवाने दीजिए। अब राज्य सरकार जनता को उलझा रही है, ऐसा प्रशांत किशोर ने तंज किया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा कि बिहार सरकार जनता को उलझा रही है। आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में और आधे लोग लग जाए जनगणना के विपक्ष में। इसके बाद कोई इसकी चर्चा ही ना करे कि बिहार में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, या रोजगार मिल रहे हैं कि नहीं। सब एक बार जाति में आग लगाकर अपनी रोटी सेक कर फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। अब राज्य सरकार क्यों नहीं बता रही है कि सर्वे के रिजल्ट की क्या होगी मान्यता? ऐसा प्रशांत किशोर करे बात तो भाई सही है कि आखिर वह क्यों नहीं बता रहे कि उसकी रिजल्ट का क्या मान्यता होगा। प्रशांत किशोर ने इसके आगे कहा कि सर्वे और जनगणना में आसमान जमीन का फर्क है। सर्वे की कोई लीगल एंटिटी नहीं है। राज्य सरकार ने इस बात को कभी स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता आखिर क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ नहीं है। राज्य सरकार सर्वे कभी भी करा सकती है। मान लीजिए अगर लीगल एंटिटी मिल जाती है और वो मिल ही गई तो जातीय को जनगणना मात्र से लोगों की स्थिति सुधरेगी नहीं। यानी कि उनका कहना है कि लीगल नोटिस अगर मिल जाती है तो जातियों को जनगणना मात्र से लोगों की स्थिति सुधर जाएगी क्या? अब क्या आगे होता है वो तो बात काफी दिलचस्प रहेगा। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।